नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शतरंज में एक बात जो है वो इस समय बड़ी ज़ोरों पर रहती है और जब भी मैं लाइव जाता हूं तब भी बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस बारे में चिंतित रहते हैं कि क्या एक तय एज तक शतरंज ना खेलने वाला खिलाड़ी शतरंज में आगे नहीं जा सकता। मसलन जब हम सुनते हैं कि 10 साल में कोई इंटरनेशनल मास्टर बन गया, 12 साल में कोई ग्रैंड मास्टर बन गया, तो जब उसका हम उससे तुलना करते हैं तो हमें दिखता है कि कोई खिलाड़ी 15-16 साल तक भी जो है उसकी रेटिंग 2000 भी नहीं है, 13 साल तक तो कोई ग्रैंड मास्टर IM भी नहीं बना हुआ है। तो क्या शतरंज में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? क्या देरी से शतरंज शुरू करने वाले जो लोग हैं वो शतरंज में कुछ नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब सीधा सीधा तो है नहीं, लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब जो है वो दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही सफल ग्रैंड मास्टर सैम शैकलैंड ने। सैम शैकलैंड कई सारी किताबें लिख चुके हैं, 2700 के प्लस के ग्रैंड मास्टर हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फीडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भी वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शैकलैंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो टीम है जो कि ओलंपियाड खेलती है उसके एक नियमित सदस्य हैं। तो एक बेहद ही सफल जीवन है एक ग्रैंड मास्टर के रूप में शैकलैंड का। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया है जो काफ़ी चर्चा में है, तो सबसे पहले सीधे सीधे जो है हम उस ट्वीट पे बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट अब से करीब 24 घंटे पहले किया है, 23 घंटे पहले। उन्होंने क्या लिखा है इस पर? फाउंड एन ओल्ड स्कोर शीट। एक पुरानी स्कोर शीट मिली 2004 की, जब मैं करीब 13 साल का था और मैंने एक गेम खेला था। एक बार इस गेम को देखें, मेरी रेटिंग को देखें, क्वालिटी ऑफ प्ले को देखें, और शायद कोई भी ये देखने के बाद सोचेगा कि मैं टैलेंटलेस हूँ और मैं होपलेस भी हूँ चेस में। मतलब कि कोई उम्मीद ही नहीं है इस बच्चे से शतरंज में कुछ करेगा और इसमें कोई टैलेंट तो है नहीं। तो उन्होंने वो स्कोर शीट लगाई है, हम उस स्कोर शीट का गेम देखने वाले हैं आज। और उन्होंने लिखा है कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ GM एट 13, सिर्फ इसलिए कि आप 13 साल में ग्रैंड मास्टर नहीं बने हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चेस में कुछ नहीं कर सकते हैं। कीप इट अप, मतलब अपने आप को आगे जो है आप बढ़ाते रहिए। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है कि एक तय उम्र तक अगर शतरंज में आप कुछ नहीं कर पाए हैं या आपका खेल नहीं है उस स्तर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शतरंज में आगे जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा इस पर डिटेल पे भी बात करेंगे। उनका स्कोर शीट भी मैं जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्कोर शीट जो है उन्होंने ट्वीट किया है। ये स्कोर शीट आप उनके ट्विटर से भी निकाल सकते हो और हम पूरा गेम तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बातचीत बाद में करते हैं, पहले वो गेम देखते हैं। और इस गेम में मैं अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम नॉर्मल जो है सीधे सीधे बातचीत करते हुए गेम में आगे बढ़ेंगे। ओके, E4 यहाँ पर शैकलैंड जो है वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं। E6 खेलते हैं, नाइट C3, D5, नाइट F3, नाइट F6, D3। यहाँ तक तो ओपनिंग ठीक ठाक ही चल रही है। C5, E5, नाइट FD7, बिशप F4 यहाँ पर खेलते हैं उनके अपोनेंट। यहाँ पर शैकलैंड खेलते हैं नाइट C6, क्वीन D2, बिशप E7। यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया उनके अपोनेंट, तो यहाँ पर A6 खेलते हैं। लगता है कि वो शुरुआत से ही आक्रामक जो थे। मैं एनालिसिस डीपली नहीं करूँगा, मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। मतलब उन्होंने जो किया है उस बात को आप समझें, इसीलिए मैं इस गेम को दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ आपको। रुक E1, B5 खेला यहाँ पर शैकलैंड ने, H4 किया अपोनेंट ने, क्वीन A5। अभी शैकलैंड ने अभी तक कैसल नहीं किया और अटैक करने की तरफ जा रहे हैं। किंग B1, C4 किया यहाँ पर उन्होंने, D C4 अपोनेंट मारता है, D C4 यहाँ पर शैकलैंड मारते हैं। नाइट E4 अपोनेंट आता है और अपोनेंट जो है D6 के स्क्वायर पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर शैकलैंड शायद कैसल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खेला बिशप B4। अपोनेंट को टेम्पो मिलता है, C3, बिशप वापस आता है, 2-3 चालें खराब हो जाती हैं। नाइट D6 आता है, BD6, क्वीन D6। यहाँ पर बिशप B7 खेलते हैं, अपोनेंट खेलता है नाइट G5। क्या खेलना चाहिए था आपको सोचना है यहाँ पर, ठीक है। पर शैकलैंड खेल देते हैं H6 और ये हो जाती है ब्लंडर, आपको अगर टैक्टिक्स दिख रही हो तो उनकी रेटिंग कुछ 1600 के आसपास थी। नाइट इंटू F7 मारना पड़ता है, किंग F7 आपका पीस जाता है यहाँ पर। नाइट E7, क्वीन इंटू B7, पीस डाउन हो जाते हैं यहाँ पर शैकलैंड। रुक B8 खेलते हैं यहाँ पर। सो क्वीन F3, अभी डिस्कवर्ड चेक आने वाला है, वो अपना रुक निकालते हैं E8 पे। बिशप H6, डिस्कवर्ड चेक आता है, किंग G8 जाते हैं यहाँ पर। सो क्वीन G4, नाइट F5 खेलते हैं मेट बचाते हुए। सो बिशप C1 वापस जाता है, B4 खेलते हैं यहाँ पर शैकलैंड। सो बिशप इंटू C4 भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है अपोनेंट का। रुक B6 आते हैं, तो C इंटू B4, रुक B4, उसके बाद बिशप इंटू E6 भी आ जाता है। F5 पर नाइट मर रहा है।
किंग खेलते हैं H8 पे और यहाँ पर रुक E4 आते हैं और अपने क्वीन को भी डिफेंड करते हैं उनके अपोनेंट, और मेटिंग थ्रेड्स जो हैं वो तैयार हैं यहाँ पर। नाइट H6 यहाँ पे खेलते हैं उनके अपोनेंट, यहाँ पर सेकलेंड उनके अपोनेंट मार देते हैं। बिशप H6, रुक B2, यहाँ पर किंग इंटू B2, रुक B8, और यहाँ पर इसके बाद गेम को नहीं दिया गया स्कोर शीट में, बट आप देख सकते हो कि अपोनेंट यहाँ पर बिशप B3 खेल देगा और उसके बाद शेकलैंड को जो है यहाँ पर हार जो है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इस गेम में कितनी सारी उन्होंने ब्लंडर करी, कितनी सारी गलतियाँ करी, कितनी सारी टैक्टिकल मिस्टेक किए हैं। और आप अगर किसी का ऐसा गेम देखोगे तो उन्होंने सही लिखा है, कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि ये तो टैलेंटलेस है, इसको तो चेस नहीं आता यार, इतनी सारी मिस्टेक्स कैसे कोई एक गेम में कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि सैम शेकलैंड जो है उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई हैं, एक से एक किताबें हैं जो काफ़ी फेमस हैं, दुनिया भर में उनकी काफ़ी डिमांड है। स्मॉल स्टेप टू जाइंट इम्प्रूवमेंट, मास्टर पॉन प्ले इन चेस, स्मॉल स्टेप टू सक्सेस, मास्टरिंग पास्ट पॉन प्ले, और ये जो बुक्स हैं आप चेस बेस इंडिया पे जाकर के क्वालिटी चेस के थ्रू जो है आपको मिल सकती हैं। तो एक ना सिर्फ एक सफल लेखक हैं, खिलाड़ी हैं, आप कह सकते हो, बल्कि शतरंज के एक बहुत अच्छे प्रमोटर भी हैं यहाँ पर सैम शेकलैंड। ओके, और अब आते हैं असली मुद्दे पर, डिस्कस करते हैं कि क्या आप 13 साल में जो शेकलैंड ने कहा ग्रैंड मास्टर नहीं बने तो क्या आप शतरंज में कुछ नहीं कर सकते। तो दरअसल इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं शतरंज में। और यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि देखिए, अगर कहते हैं ना कि शतरंज में आप देर हो जाए, आप देरी हो रही है, आप ग्रैंड मास्टर नहीं बन पा रहे हैं, या इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर आपको सही समय पर कोई सही गाइड करने वाला मिल जाए, आपके अंदर जज्बा हो मेहनत करने का, आपके अंदर जज्बा हो शतरंज में जुनून हो कुछ करने का, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आप शतरंज को समय दे सकते हैं स्टडी करने के लिए तो कोई आपको नहीं रोक सकता। उम्र सिर्फ एक नंबर है, ये दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हमें हर दिन हर रोज़ बताते रहते हैं, चाहे वो आनंद जी हों, चाहे वो गेलफैंड हों, चाहे वो इवांचुक हों, जो इस उम्र में भी कमाल कर रहे हैं। तो शतरंज में उम्र एक नंबर है, लेकिन ये भी उतनी ही सही बात है कि शतरंज में आगे बढ़ने के लिए आपको समर्पण तो देना ही होगा, वो किसी भी गेम में आपको देना होगा। आपको तैयारी के लिए समय देना होगा। सिर्फ 2-3 घंटे की तैयारी से कोई भी ग्रैंड मास्टर जो है वो नहीं बनेगा। तो अगर आप समय दे सकते हैं शतरंज को, और अगर आपके पास सही गाइड करने वाला कोई है, तो यकीन मानिए कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और आपको कोई भी जो है आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो सैम शेकलैंड को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं इस तरह के सक्सेसफुल लोगों से कि वो सोसाइटी को, वो आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसे मैसेजेस दें कि ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।